नमस्कार। सामने माधो टांडा क्रॉसिंग है और ये पूरनपुर है, जहाँ से हमको ये वीडियो भेजा है अनुराग भाई ने। अनुराग भाई, वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर पूरनपुर स्टेशन की दिशा हो जाएगी। यहाँ पर अभी एक सिग्नल और इंस्टॉल होना है, लगाया जाना है। आप देख सकते हैं बेसिक ढांचा उसकी जो है वो तैयार हो गई है, फाउंडेशन जिसके ऊपर सिग्नल को खड़ा किया जाता है। आप भी हमको वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्य हुए हैं, ट्रैक पैकिंग का कार्य 2 से 3 दिन का कार्य और बचा है। और इधर जो आप ये पानी भरा देख रहे हैं, भविष्य में यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाएंगे रेलवे के, जैसा अनुराग बता रहे थे कि आगे भविष्य में योजना जो है रेलवे के स्टाफ क्वार्टर्स को भी बनाने की है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ आएंगे, वर्कर्स होंगे जो रेलवे के, उनके रहने की व्यवस्था। और ट्रैक के दाहिने हाथ पे मार्किंग कर दी गई है, चूने से एक लाइन आपको दिखेगी, बहुत हल्की विजिबल है, जिससे आगे भविष्य में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य होना है पीलीभीत तक, मैलानी जंक्शन से आगे, उसके लिए मार्किंग वगैरह यहाँ पर ये देखिए आपको हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके कई सारे सवाल जो इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मुझे भेज रहे हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर पॉइंट वगैरह आप देखिए तैयार हो गया है सब, कैंची वगैरह। अब मेन कार्य जो पूरनपुर स्टेशन पर बचा है और शाहगढ़ में, वो एक तो सिग्नल का कार्य है। ट्रैक का कार्य इस महीने ख़त्म हो जाएगा, सारा ट्रैक ओके हो जाएगा। सिग्नल का जो कार्य है लगभग अभी 20 से 21 दिन यानी 3 हफ्ते का आप समय मान के चलिए, बिल्कुल अभी लग जाएगा, क्योंकि सिग्नल का इरेक्शन है, उसकी टेस्टिंग है, उसको कनेक्ट करना पैनल रूम से। जून का महीना हम मान के चलते हैं, क्योंकि टारगेट जून का लेकर के चल रहे थे कि जब तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है 30 जून तक जो कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाना चाहिए। यहाँ से सिग्नल आपको सामने विजिबल हो रहे होंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सिग्नल आगे कर्व तक भी आया है और यहाँ पर स्टॉपर वगैरह सब लगा लिए गए हैं। अब जो पहले आपके सवाल हैं, धीरे धीरे हम अभी आपको पूरनपुर स्टेशन की तरफ जब चलेंगे, कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल मैं आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि रेलगाड़ियों का संचालन मैलानी से आगे होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पीलीभीत तब लिंक हो जाएगा, उसके बाद ही रेलगाड़ियाँ सीधे मैलानी से पीलीभीत तक जाएंगी। तो देखिए, अभी रेलगाड़ियों का संचालन वैसे तो मैलानी तक ही बंद है, कोरोना के चलते लॉकडाउन भी चल रहा है। और लॉकडाउन अभी एक्सटेंड होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, अभी केसेस काफ़ी कंट्रोल है, तो हो सकता है कि लॉकडाउन अभी सरकार और बढ़ा दे। तो रेलगाड़ियों का संचालन देखिए अभी वही बंद है। और आगे संचालन कहाँ तक विस्तार दिया जाएगा या कब ट्रेन चलेंगी, ये रेलवे बोर्ड से जब टाइम टेबल नोटिफिकेशन आएगा पूरा और पब्लिश होगा अखबार में, तभी पता चलेगा कि कितनी रेलगाड़ियाँ पूरनपुर तक मिलेंगी, कब विस्तार होगा और कब से चलेंगी, कब उद्घाटन होगा। ये सारी चीज़ें तो CRS इंस्पेक्शन के बाद की हैं। जहाँ तक रेलगाड़ियों के संचालन की बात है, यहाँ पर पहले आप देखिए सिग्नल्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइन जो उधर से आ रही है और जो मेन लाइन उसका लग गया है। और जो मालगोदाम की तरफ से लाइन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ से, और 2 नंबर की तरफ से जो लाइन आनी है उसके सिग्नल देखिए आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। जब आप पीलीभीत जंक्शन की दिशा में, शाहगढ़ की दिशा में जाएंगे, वो लगा लिए गए हैं। अभी इसमें बल्ब वगैरह की फिटिंग और इनकी टेस्टिंग वगैरह बाकी है। तो जैसा अभी हम आपके सवालों के जवाब में हम दे रहे थे कि रेलगाड़ियों का संचालन, देखिए ये तो अभी CRS के बाद की बात है और अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि जल्दी रेलगाड़ियों का संचालन ही नहीं शुरू करेंगे अभी ये। अभी उसी में समय लग जाएगा। जब पिछले साल इतनी डेथ्स नहीं हुई थी और इतनी सिचुएशन जो है भयावह नहीं थी, तो रेलगाड़ियों को चलने में बहुत समय लग गया। तो इस बार तो जो नंबर ऑफ़ डेथ हैं वो भी बहुत हो रही हैं और सिचुएशन अब जो नई फंगस आ गई है तो बड़ी भयावह है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से सिग्नल का कार्य इधर से भी आप देखिए। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से जो लाइन आएगी कर्व पे, सिग्नल काफ़ी आगे लगाया गया है दूर पे। और मुझे लगता है कि स्टार्टर सिग्नल प्लेटफॉर्म नंबर 1 के करीब में भी दिया जाएगा लोको पायलट के लिए, जो येलो कलर का जलता है, जिससे कि ट्रेन फिर आगे मूव करती है धीमे धीमे। तो वहाँ पर एक जहाँ तक लगता है लगेगा भी, हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, कुछ पत्थर वगैरह वहाँ पर खुदे हुए थे। तो रेलगाड़ियों के संचालन के बाबत जहाँ तक बात है, मैलानी से आगे पीलीभीत तक चलेंगी, क्योंकि अब आगे NOC मिल गई है शाहगढ़ से आगे। तो उधर भी काम धीमे धीमे, माला के आउटर साइड कुछ ट्रैक पड़ गया है, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह आई थी। और धीरे धीरे मुझे लगता है पीलीभीत से माला की दिशा में कार्य शुरू होगा और उसके बाद शाहगढ़ से आगे भी ट्रैक धीरे धीरे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। मुझे लगता है दोनों ही एंड से कार्य होना चाहिए रेल बेड बना करके, लेकिन कार्य जल्दी हो पाएगा ऐसा तो मुझे बहुत बड़ा डाउट है, संशय है, क्योंकि 4 बजे तक वहाँ जंगल में कार्य होना है, बारिश भी आएगी आगे। और NER का कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पर वैसे ही मैंने देखा कि नहीं हो पाता है, बहुत डिले हो जाता है। और कोरोना के चलते वैसे ही ये प्रोजेक्ट लटक लटक के चल रहा है, डिले हो गया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कार्य अभी बंद नहीं हुआ है।
तो 30 जून तक अगर हम ये मान के चलते हैं कि सिग्नल वगैरह के कार्य लास्ट वीक तक अगर पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद लोको ट्रायल और सीआरएस की जो संभावना है, देखिए अभी सीआरएस के लिए तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 1 महीना जैसा लग जाएगा यहाँ पर कार्यों को पूरा होते। और कोशिश की जा रही थी, जैसा हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दबाव बनाए रखा जाए, ताकि जो आम जनता है उसकी तरफ से एक दबाव रहेगा, तो कार्य जल्द से जल्द पूरे होंगे। यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आप व्यू देखिए, एक दृश्य, कार्य काफ़ी तेज़ी से पूरे किए जा रहे हैं अब रफ्तार के साथ, और धीरे धीरे सिचुएशन चूँकि नॉर्मल आ रही है, तो मुझे लगता है कि जून तक कार्य यहाँ पर पूरे कर लिए जाने चाहिए। जो मेन कार्य होते हैं, देखिए उसमें मेन ट्रैक हो गया, सारे जो मेजर ब्रिज हैं, कोई कैनाल है, नहर या नदी है, तो उसके जो पुल हैं, लेवल क्रॉसिंग है, सिग्नल्स हैं, पॉइंट्स हैं, पैनल रूम है। सीआरएस जब इंस्पेक्शन होता है, सीआरएस साहब, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, यही चीज़ें चेक करते हैं, मुख्य लाइन, साथ साथ पॉइंट्स, सिग्नल्स का काम, लेवल क्रॉसिंग्स वगैरह चेक करते हुए जाएंगे, देखते हुए, और जो मेजर पुल होते हैं। तो अगर इतना काम जून तक पूरा हो जाता है, तो फिर उसके बाद पहले तो लोको ट्रायल हो, और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक ठाक मिले, तो फिर सीआरएस के लिए रिक्वेस्ट जाएगी। तो वो तो जब अपडेट आएगी, जब भी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या लोको ट्रायल जिस दिन डेट आ जाएगी कि इस दिन होगा, उसकी अपडेट्स तो हम आपको देने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक वीडियोस के माध्यम से जनता की तरफ से देखिए एक निरंतर दबाव बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत डिले चल रहा है। तो एक दबाव रहता है, तो कार्यों को जल्दी करने की कोशिश की जाती है कार्यदायी संस्था की तरफ से, चाहे आरवीएनएल कराए या कोई और संस्था कहीं करा रही हो, या कोई निर्माण कंपनी जो रेलवे की खुद की अपनी होती है वो कराती है, जोन की अपनी जिसकी भी। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है पब्लिक यूटिलिटीज़, जो टॉयलेट्स वगैरह है, देखिए सामने इधर भी निर्माण हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी अभी वॉशरूम्स वगैरह और बनाए जाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं अभी चल रहा है। और माल गोदाम को भी, बिल्डिंग को, अभी तक तो जो वीडियोस थे उसमें आपने दूर से देखा, आज हम आपको माल गोदाम की बिल्डिंग भी यहाँ पर जो बन रही है, गुड साइडिंग, करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ उसके अंदर की आसपास से झलक आपको एक पास से नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर देखिए वॉशरूम्स वगैरह बनाए जाने का काम तेज़ी से चल रहा है, और कुछ छोटे शेल्टर वगैरह जो है वो भी आगे इरेक्ट हो गए, लगा लिए गए, अभी छत लगनी बाकी है। शेल्टर, जो मेन शेल्टर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, ये तो देखिए यहाँ पर तैयार आपको दिख रहा होगा, पूर्व में भी आपको मैंने दिखाया था। इज्जत नगर मंडल की जहाँ तक बात करें, तो पीलीभीत जंक्शन से शहबाज नगर तक आपने देखा, पहले बीसलपुर तक और उसके बाद शहबाज नगर तक, वहाँ पर तो सीआरएस इंस्पेक्शन भी हो गया। जब हालात सामान्य थे तो कोई यात्री गाड़ी नहीं चली, फिर कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर हालात सामान्य हुए, रेलगाड़ियाँ वापस जब चली, तब भी कोई यात्री गाड़ी इज्जत नगर मंडल ने पीलीभीत जंक्शन से ना तो आगे विस्तार दिया शहबाज नगर तक, ना ही कोई रेलगाड़ी चलाई। यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटे शेल्टर को किस प्रकार से यहाँ पर लगा लिया गया है, जो रखे हुए थे अब ये लग गए हैं, पहले प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए थे। पूर्व का जब मैंने वीडियो किया था तो आपको दिखाया था प्लेटफॉर्म पर जगह जगह जो छोटे शेल्टर्स भी लगाए जाने हैं, बेंचेस वगैरह बीच बीच में, क्योंकि लंबे प्लेटफॉर्म है। अब 22 कोच की ट्रेन यहाँ पर आराम से आएगी, तो उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म्स काफ़ी लंबे बनाए गए हैं। तो यात्रियों की एक सुविधा के लिए शेल्टर्स छोटे वाले लगे हैं। यहाँ पर हम आपको नज़दीक से देखिए चल रहे हैं, माल गोदाम की बिल्डिंग भी कंप्लीट की जा रही, फिनिशिंग चल रही, प्लास्टर हो गया, टाइल्स लग रहे हैं बाहर, जो उसका वरांडा है, और अभी लाइट्स की फिटिंग वगैरह, लाइटिंग की यहाँ पर अंदर होगी सब व्यवस्था धीमे धीमे। दरवाजे वगैरह भी देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सब अभी लगने हैं, खिड़की में भी अभी काम पेंट वगैरह होना है। ये हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं माल गोदाम। यहीं से मालगाड़ी की जो लोडिंग अनलोडिंग आएगी, उसकी जो बुकिंग है, व्यापारी यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर आके अपनी बिल्टी छुड़ा सकते हैं, या जो माल आ रहा है या माल को बुक कर सकते हैं। तो ये माल गोदाम यहाँ पर पूरा बनाया जा रहा है भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। इसको हम आज आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह सामान काफ़ी डंप है, और प्लेटफॉर्म के नीचे देखिए पेंट वगैरह सब हो चुका है, और इधर के शेल्टर में अभी छत लगनी बाकी है। तो गुड साइडिंग पर अब हम आ गए हैं। और फिर वही बात कि अभी इज्जत नगर मंडल ने पीलीभीत जंक्शन से शहबाज नगर तक अब ट्रैक कंप्लीट हो गया, जबकि शाहजहाँपुर मीटर गेज की साइड और सिग्नल टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई। वीडियो मैंने किया था, आपने देखा होगा, वहाँ पर भी बहुत जल्द सिग्नल्स चलने लगेंगे। OHE वैन अप्रैल में ही आ गई थी शाहजहाँपुर में, क्योंकि वहाँ पर भी नए OHE मास्ट जो हैं वो हो जाएंगे और शिफ्ट होंगे, कुछ मास्ट शिफ्ट होंगे, क्योंकि जब लिंकिंग होगी, मेगा ब्लॉक मिलेगा, तो उसका भी कोशिश हो रही है। 5-6 जून के बाद वो पिक्चर क्लियर होगी, तस्वीर साफ़ होगी कि कब वो डेट आती है और वहाँ पर कार्य शुरू होगा। तो जब वहाँ पर ट्रैक लिंक हो जाएगा, शहबाज नगर से शाहजहाँपुर तक CRS हो जाएगा, तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि पीलीभीत से शाहजहाँपुर का जो सेक्शन है उस पर यात्री गाड़ियों को रेल संचालन, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, अभी नहीं, जब हालात सामान्य हो जाएंगे, रेलगाड़ियाँ वापस होंगी धीमे धीमे, तब शायद उस पर
अब जा कर के रेलगाड़ियाँ जनता को वहाँ मिलें। तो मैलानी जंक्शन से आगे पूरनपुर के लिए पूरनपुर के लोग अगर दबाव बनाएंगे आप अपने सांसद से, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप दबाव बना ले गए तो मैलानी से आगे अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती, क्योंकि वैक्सीनेशन भी बहुत तेज़ चल रहा है, दवाएं भी आ गई हैं, लोग घर में ठीक हो रहे हैं, तमाम अस्पतालों में बेड्स अब खाली हैं, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो स्थिति अब संभल रही है, सामान्य हो रही है। ब्लैक फंगस वगैरह के केसेस कुछ आ रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण में रहती है, यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रॉड गेज के देखिए कैंपिंग कोच लाइन से खड़े, लग रहा है पूरी एक ट्रेन खड़ी हुई है, एक व्यू आपको ऐसा अच्छा व्यू दिख रहा है। और अगले 2 से 3 दिन में अगर कार्य पूरा हो जाएगा तो ये सारी मशीन टीपीएम कोच और ये जितनी भी आपकी डीजीएस है और पैकिंग कैंपिंग कोच है, तो ये सब वापस चली जाएंगी यहाँ से, पूरनपुर से फिर अपना सीतापुर की दिशा में, लखनऊ की दिशा में या गोरखपुर की दिशा में, जहाँ पर भी इनको भेजा जाएगा, ये चले जाएंगे सब यहाँ से। तो ट्रैक का कार्य सागर तक पूरा करके फिर सिग्नल वर्क, लेवल क्रॉसिंग पर कार्य चल ही रहा है, बूम वगैरह सब लग गए हैं देखिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है गुड्स ट्रेन के लिए जैसे CRS बीसलपुर और शहबाज नगर तक करा लिया इज़्ज़त नगर मंडल ने, तो माल गोदाम यहाँ बन रहा है पूरनपुर में लोडिंग अनलोडिंग के लिए, क्योंकि कमाई भी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ RVNL भी चाहेगा कि जब सेक्शन यहाँ तक सागर तक हो गया है तो इसका फिर जल्द से जल्द CRS कराया जाए, ताकि ये सेक्शन जोन को उत्तर पूर्व रेलवे यानी हमारा NER इज़्ज़त नगर डिवीज़न को, उनको ये जोन सौंप दें, क्योंकि जब जोन में सौंप दें, क्योंकि जब ये स्टेशन और जितना भी कार्य हुआ, जब ये जोन को चला जाएगा रेलवे के पास, जब ये दे देंगे तभी रेलवे यहाँ पर अपने आदमी नियुक्त करेगी, स्टेशन मास्टर हों, सहायक स्टेशन मास्टर हों, और जो भी हमारे लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन होते हैं, पॉइंट्समैन हैं, जितने भी फिर रेलवे के स्टाफ है वो सारा आ जाएगा। मैलानी से आगे अकेला हंसपुर, आपका सेहरा मऊ, कुरैया, दूधिया खुर्द, जितने स्टेशन है, फिर यहाँ पर आपके जो स्टेशन है वहाँ पर स्टेशन मास्टर और जो बाकी का स्टाफ है रेलवे का वो आ जाएगा और ज़िम्मा संभाल लेगा चार्ज। और फिर RVNL भी अपना पेमेंट जल्द से जल्द चाहेगी कि उसको मिल जाए, ये कार्य पूरा हो गया है। दूसरी चीज़, रेलवे भी अपने जोन में ऐड कर लेगा कि इतने किलोमीटर बड़ी लाइन और ऐड हो गई, ठीक है। जैसे लखीमपुर तक CRS हुआ था, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का करा लिया कि इतना रूट किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो रेलवे की भी एक अपनी उपलब्धि होती है, उनको अपने में दिखाना होता है। तो इधर से एक व्यू देखिए आप पूरनपुर स्टेशन का, और लोको ट्रायल जब भी होगा, जो भी डेट आएगी, जुलाई में हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश हम लोग दबाव बना के कर रहे हैं कि जून के अंत तक कार्य कम से कम सागर तक पूरे हो जाएं, और एक दबाव रहता है, आप लोग भी दबाव बनाइए थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों से, ताकि मैलानी से आगे अगर इज़्ज़त नगर मंडल ने देखिए शहबाज नगर तक ट्रेन नहीं चलाई, 2 साल वहाँ भी हो रहा है, पिछला साल हो गया, ये साल भी जून आधा साल आ गया, तो यहाँ पर भी फिर रेलगाड़ी, यात्री गाड़ी का आने का अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर पक्के तौर पर, जैसा भी अपडेट होगी हम आपको दिखाएंगे। और आगे माला वगैरह से, दिउरी से, अगर आप में से कोई सब्सक्राइबर हमारा है उधर का और वीडियो भेजना चाहता है विशेषकर माला से, तो स्वागत है आपका, बिल्कुल हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और पूर्वांचल के भी जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कोई रेल प्रोजेक्ट आपके घर के आसपास चल रहा है तो सावधानी बरतते हुए मास्क लगा के आप बिल्कुल वीडियो भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल्स, यहाँ पर भी अभी देखिए बल्ब वगैरह लगने बाकी हैं, सिर्फ एक उसका जो फोकल होता है वो लग गया है, और आगे लेवल क्रॉसिंग पर भी अभी लेवल नहीं हुआ है, जो सड़क समतल नहीं की गई है, तो या जो 2 व्हीलर वाले हैं उनको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।